और अब बात करते हैं लोकसभा उपचुनाव की। 23 जून को यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और आज ये साफ हो गया कि डिंपल यादव लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सपा ने आजमगढ़ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। आजमगढ़ से सुनील आनंद प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुनील आनंद को प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे सपा का दलित कार्ड माना जा रहा है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आजमगढ़ के बाद रामपुर में सपा का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि आजमगढ़ से ज्यादा लोगों की नजर आजम खान के रामपुर पर है। आजमगढ़ से सपा का ऐलान, डिंपल नहीं सुशील आनंद लड़ेंगे चुनाव। भाजपा की तरफ से निरहुआ का दावा, किस तरफ बहेगी यादव लैंड की हवा। यूपी की चुनावी जंग के बाद सबकी नजर आजमगढ़ के उपचुनाव पर है, क्योंकि 23 जून को होने वाला चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के इस अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, तो भाजपा की तरफ से निरहुआ के चुनाव लड़ने की चर्चा है। लेकिन सपा ने सुशील आनंद पर दांव चलकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि पहले आजमगढ़ से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि सपा की तरफ से सुशील आनंद उम्मीदवार होंगे। उन्हें जिताने के लिए समाजवादी पार्टी की पूरी ब्रिगेड मैदान में उतर गई है। आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने दलित कार्ड चला है। चर्चा भले ही डिंपल यादव के वहां से चुनाव लड़ने की रही हो, लेकिन अखिलेश यादव ने सारी चर्चाओं को खारिज करते हुए वहां पर सुशील आनंद को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सुशील आनंद पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे हैं और अब अखिलेश यादव ने बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। सपा ने जिस सुशील आनंद पर दांव खेला है, वो बसपा के संस्थापक सदस्य और पूर्वांचल के दिग्गज नेता रहे बलिहारी बाबू के बेटे हैं, जो अपने आखिरी दौर में सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन 28 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में जिस आजमगढ़ जिले की सभी सीटें सपा ने जीती, वहां सपा के इस दांव से अब हर कोई हैरान है। हालांकि जानकारों की माने तो सपा ने सुशील आनंद को मैदान में उतारकर यादव और मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता बरकरार रखने के साथ साथ दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आजमगढ़ में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख के करीब यादव वोट हैं, जबकि 3 लाख मुस्लिम और 3 लाख के करीब दलित वोट हैं। एक तरह से सपा ने एक बड़ा दांव चला है ताकि उसका ये किला उसके पास ही रहे, पर दूसरी तरफ भाजपा की नजर इस किले में कमल खिलाने की है, क्योंकि अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं किया है, पर निरहुआ ने आजमगढ़ में डेरा डालकर वोट मांगना शुरू कर दिया है और एक ट्वीट कर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। जो ट्वीट निरहुआ ने किया, उसमें भाजपा के सभी बड़े नेताओं को टैग भी किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि निरहुआ को क्या पार्टी की तरफ से कोई इशारा मिल गया है, या फिर वो ट्वीट और पोस्टर के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाजपा ने निरहुआ को टिकट दिया तो ये दूसरा मौका होगा जब निरहुआ आजमगढ़ से मैदान में होंगे। 2019 में निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, पर अखिलेश यादव ने उन्हें 2,59,000 से भी ज्यादा वोट से हरा दिया था। अब सवाल बड़ा है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो क्या वो अपनी हार का बदला ले पाएंगे, या फिर अखिलेश यादव के बनाए चक्रव्यूह में फिर से फंस जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।